चलो हो गया ना। पत्रकार भाइयों का, आप सभी का आज के पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में आज के पत्रकार वार्ता के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गुरुरुद्र कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज का जो पत्रकार वार्ता का प्रमुख विषय है मनरेगा। इस विषय में हमारे आज के पत्रकार वार्ता के प्रभारी हैं गुरुरुद्र कुमार जी, वो आपसे संबंध में चर्चा करेंगे। जो प्रमुख बातें हैं वो आपसे चर्चा करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से निरंतर इनके द्वारा जो पुरानी पूर्व में जो योजनाएं जो चलती आई, या तो उसका नाम बदलने का काम किया गया या बंद करने का काम किया गया। शुरू में सरकार बनते ही साथ इन्होंने पहले सेशन में कहा था लोकसभा के कि मनरेगा जो है वह कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस शासनकाल की एक डूबती हुई योजना है। लेकिन 11 साल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी रही, उसके बावजूद भी उनमें ये हिम्मत नहीं हुई कि उस योजना को बंद कर सके, जबकि उनके द्वारा प्रयास बहुत किया गया। जब आखिरकार उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो सबसे पहले उनके द्वारा योजना का नाम बदला गया। साथ ही साथ हमारी जब सरकार थी सेंटर में, जब इस योजना को लागू किया गया था, तब उसमें मंशा थी कि जो पलायन होता है वह खत्म हो, लोगों को गांव में बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध हो, मजदूरी उपलब्ध हो, जिसके अंतर्गत मनरेगा की शुरुआत की गई थी। मनरेगा एक ऐसी योजना है कि गांव के मांग के अनुरूप पंचायत के द्वारा प्रस्ताव बना के दिया जाता है और उसके अनुरूप पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मांग के अनुरूप काम होता था। लेकिन आज की तारीख में इन्होंने नाम बदलने के साथ साथ सीधा मोदी जी ने पॉइंटेड कर दिया है इनकी सरकार ने। अब पता नहीं किनको ये लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, अब इनके ठेकेदारों को पहुंचाना चाह रहे हैं कि किनको पहुंचाना चाह रहे हैं। पॉइंटेड लिस्टेड करके बाकी योजनाओं को मनरेगा के अंतर्गत जो था गांव की डिमांड के आधार पर उसको इनके द्वारा ना बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने ना ये प्रावधान किया है, पहले मांग के अनुरूप जितनी भी मांग आती थी बजट सैंक्शन किया जाता था। लेकिन अब इन्होंने ये नियम बना दिया है कि सेंट्रल के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ये बजट में रखने वाले हैं। इसका तो ये हो कि पूरे तरीके से रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराने वाले हैं। इन निरंतर आम जनता के साथ न्याय, अत्याचार और सीधा सीधा जॉबलेस बनाने का ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी मांग है कि सबसे पहले तो रोजगार की, मजदूरी की भाजपा सरकार गारंटी दे। इसमें जो बदलाव जो किए गए हैं उसको तत्काल वापस ले, काम के अधिकार को पुनः बहाल करें। साथ ही साथ अगर ये वाकई में मजदूरों के, किसानों की ये कुछ अच्छा सोचते हैं तो इनको मजदूरी दर 400 रुपये करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर ज्यादा दूर ना जाए, अपने ही प्रदेश में देख लें, मोदी की ना गारंटी के बोल बोल के इन्होंने पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा था और इन 2 साल में कितनी गारंटी पूरी की है। पूरी तरीके से शायद सरकार विफल है।
तो ये सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का इनके द्वारा काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका वर्धा ही है। इनका जो नया कानून बना है, कानून तो हम लोग का था, इनका ये कानून नहीं है। इसमें ये लोग 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार देने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 11 साल इस सरकार को हो गए हैं, लेकिन 11 साल में उन्होंने 100 दिन नहीं, सिर्फ 38 दिन का रोजगार दिया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 11 साल की सरकार है और हर साल ये लोग सिर्फ 38 दिन का रोजगार दे रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 100 नहीं 125 दिन का रोजगार देंगे बिना बजट के। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा कि जब हमारी सरकार थी, हमारे गुरुरुद्र कुमार जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, कोरोना काल का जो समय था, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी थे, उस समय इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिया। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कोरोना काल में हमने 100 दिन का रोजगार दिया है, और इनकी 11 साल से सरकार है। ये 11 साल की सरकार में इनका साल का जो औसत है 38 दिन का रोजगार है। तो ये 125 दिन कहां से देंगे? पहले जो मजदूरी दर था वो पूरा केंद्र सरकार वहन करती थी। अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेवजह का राज्य सरकार को वित्तीय भार दिया जा रहा है, और ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाएगी कि हमने तो पैसा दे दिया है, बाकी आप राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इस योजना को बंद करने का ही प्लान है। ये उसकी एक शुरुआत हो चुकी है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और आज जो प्रेस वार्ता है उसी का एक शुरुआत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरा पुराना विभाग ही है। पिछले 2 साल से पीएचई में पेमेंट ही नहीं हो रहा, तो काम रफ्तार कहाँ से पकड़ेगा? तो मतलब ये लोग धीरे धीरे करके सारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है सरकार। ये नरेगा के नाम बदलने को लेकर के भाजपा का आरोप है कि कांग्रेसियों को राम के नाम पर आपत्ति है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमको राम जी के नाम पे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा थोड़ी देर पहले। बल्कि जब हमारी सरकार यहाँ पर थी, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हम लोग मंत्रिमंडल में थे, उस समय कांग्रेस की ही सरकार ने छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में राम जी का मैके, माता कौशल्या का जो मंदिर है, जो घर है, उसको विकसित किया। वहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य करवाए। हमारी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राम वन गमन पथ बनाया, और सबसे बड़ी बात, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की यह धरती, यह प्रदेश है, जन्म स्थली है। बाबा जी की जो अनेकों वाणी में से एक वाणी है, सभी समाज सभी धर्म को लेके एक साथ चलने का, तो वह हम लोग करते हैं, हमारी पार्टी करती है। ये नाम के बदलाव के पीछे क्या देखते हैं? निरंतर इनके द्वारा महात्मा गांधी जी का विरोध किया गया है। इनके द्वारा नथुराम का वो लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यह शुरू से महात्मा गांधी जी की विरोधी रही है। तो और निरंतर जब से सेंट्रल में मोदी जी की भाजपा की जो सरकार बनी, तब से इनका प्रयास रहा कि मनरेगा को बंद किया जाए, खत्म किया जाए। आज उसी कड़ी में ये इनका पहला कदम है, पहला प्रयास है, ताकि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारी सरकार के समय जब शुरू किया गया, तो हमारा उद्देश्य था पलायन रोकना, गांव में घर बैठे बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, आमदनी उपलब्ध कराना। लेकिन आज के तारीख में ये पूरा उल्टा उनके द्वारा किया जा रहा है। पहले जब सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट थी, इस योजना का उद्देश्य था कि पूरा का पूरा लाभ, योजना जो भी होती गांव के मांग के अनुरूप जो उनकी आवश्यकता होती है, उसके माध्यम से गाँव में काम उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज के तारीख में इन लोग नाम बदलने के साथ साथ में इन लोग ने पॉइंटेड कर दिया है कि ना लिमिटेड काम उसमें दिया जाएगा, और इन्होंने पहले तो मतलब अनलिमिटेड इसके लिए बजट दिया जाता था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अब तो ये मतलब अपने सेंट्रल के ना बजट में ना इसको ना प्रावधान करने वाले, मतलब लिमिटेड कोर्स रहेगा, तो फिर लोगों को ना रोजगार भी ठीक से उपलब्ध नहीं होगा।